के अब जो प्रश्न किया आसन में बैठ के करने से जल्दी होगा ना परिक्रमा देने से जल्दी यही कहना था। ये बात है। हाँ जी हाँ। अभी देखो आसन में बैठ के भी मन स्थिर हो जाएगा और परिक्रमा देने से भी मन स्थिर हो जाएगा। अभी साधक का पर्याय के अनुसार होता है। तो आसन में कौन बैठ सकता है? जिसको चित्त विषय मुक्त हो जाता है, बहुत जन्म का साधना है, मन भगवान का नाम में रुचि है, भगवान आनंद है, उनको तमोगुण नष्ट हो गया बहुत, तब जाके आसन में बैठने से उनका आसन में मन लगता है, आसन में रुचि आता है। और गिरिराज परिक्रमा में क्या होता है, इसमें बहुत शक्तिशाली मनोबल मिलता है। एक तो भक्ति को नैष्ठि प्राप्ति करने के लिए पंचांग भक्ति होता है नवविधा भक्ति को गोसाईपाद छान के पंचांग भक्ति में ले आया। पंचांग भक्ति में गिरिराज परिक्रमा को आप अगर आश्रय ले लेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक धामवास तो हो जाएगा, एकदम निष्ठापूर्वक धामवास आ जाएगा। जो धाम में चिन्मयत्व वृद्धि आ गया, फिर आएगा विग्रह सेवा। विग्रह सेवा का गिरिराज जी को प्रसन्नता ही एक विग्रह सेवा है। गिरिराज जी का परिक्रमा देने से गिरिराज जी को संतुष्ट भगवान प्रसन्न होता है। तो ये 7 कोस लंबा चौड़ा व्यापी गिरिराज जी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, उनको परिक्रमा देने से उनको संतुष्टि होता है। और जो गिरिराज जी को परिक्रमा देता है, जो मंदिर परिक्रमा देता है, जो ठाकुर जी परिक्रमा देता है, उनको मातृकुक्षी आना नहीं पड़ता है। तो ये विग्रह सेवा में पड़ गया। 2 नंबर इसमें तुम्हारी नाम निष्ठा आ जाएगा, है नाम निष्ठा आ जाएगा, फिर साधु संग भी हो जाएगा, हरि कथा भी हो जाएगा। तो फिर जो भक्ति तुम्हारी पंचांग जाजन कराने में मनोबल शक्ति सब कुछ आ जाता है, तो उस भक्ति फिर निष्ठिक भक्ति में ले जाएगा, प्रेम प्राप्ति भी कराएगा। अभी तुम्हारी वासना शून्य के ऊपर निर्भर कर रहा है। और क्या है गिरिराज परिक्रमा में, जो साधक को वो प्राथमिक स्टेज में जो अनर्थ रह जाता है, दुष्कृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ, बीमारी आदि जो भक्ति में बहुत प्रकार बाधा देता है, तो बीमारी भगवान के लिए कष्ट करने से तुम पाप नष्ट होता है। पाप नष्ट होने से जो भगवान के लिए आप कष्ट कर रहे हैं, रोज आना गिरिराज परिक्रमा दे रहा है, तो किस लिए दे रहा है? हमारी प्रेम प्राप्ति के लक्ष्य में हम गिरिराज परिक्रमा दे रहा है, नाम कर रहा है। गिरिराज जी परिक्रमा में धाम, नाम, साधु संग, हरि कथा सब कुछ हो रहा है। तो आपको टारगेट है प्रेम प्राप्ति। तो इसमें इतना जल्दी दुष्कृति जातो अनर्थ है, नष्ट हो रहा है। रोज आना जो भगवान के लिए कष्ट कर रहा है, शत बीमारी जो दुष्कृति जातो जो बीमारी होगा, उस बीमारी धीरे धीरे क्षय हो रहा है। तो उसका उदाहरण क्या है, जैसे आप समर्थवान है, आप तो समर्थवान लोग पैसा कमाई कर रहे हैं जगत में, तो पैसा कमाई करके उसको बैंक में जमा कर रहे हैं, तो जमा करते करते बैंक में पैसा जमा हुआ, तो बैंक में जमा होने के बाद एक समय उनको समझ अवस्था आया और गरीब हो गया। तो गरीब जब हो गया तो बैंक का पैसा तोड़ के खा के उससे जीवन धारण कर लेता है ना। तो ऐसे हम लोग समर्थ अवस्था में जो गिरिराज परिक्रमा देता है, तो समर्थ अवस्था में गिरिराज परिक्रमा देके हम बैंक में गिरिराज मतलब स्वीकृति जमा कर लेता है, कष्ट करके। तो वृद्धावस्था में जो नैष्ठिक भक्ति में बाधा देने वाला शारीरिक असमर्थता, वो असमर्थता हमारी समय हम समर्थ अवस्था में जो कमा के रख दिया पैसा, वो पैसा लेके हमारी शारीरिक समर्थ, जिस शरीर से हम ठाकुर सारा जीवन भगवान के लिए कष्ट किया, वो भगवान उस भक्ति में तुम्हारी अनुराग है, इसलिए असमर्थ होने से मन में आप दुखी हो जाएंगे, तो भगवान उस समय आपको समर्थ दे देगा, अंतिम में जाके दे देगा। तो इसलिए देखो, जो साधक जिस भक्ति में निष्ठा होता है, उस भक्ति जाजन करता है। जैसे सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा 147 साल उम्र हो गया था, उनको दंडवती नियम निष्ठा था, तो लास्ट तक सारा जीवन दंडवती देके गया। रघुनाथ दास गोस्वामी नियम जाना पाषाणेर रेखा, उनको सारा जीवन दंडवती नियम था, तो सारा जीवन दंडवती देके गया। तो शारीरिक असमर्थ उनको स्पर्श नहीं कर पाया,
सिद्ध बाबा को असमर्थता स्पर्श नहीं कर पाए। तो फिर अगर बोलेंगे जे ना आसन करके तो भी शरीर चिन्मयत्व हो जाएगा, है आसन करके भी असमर्थता पार हो जाएगा। कौन सी टाइम पार होगा? जिस टाइम आप भगवत नाम चिंतन में डूब जाएंगे, नाम आनंद में डूबेंगे, उस टाइम आपको शारीरिक असमर्थता, आपको नाम भक्ति को, तो भक्ति का सब भक्ति चिन्मय है। तो इस भक्ति में एक थोड़ा सा क्या सुविधा है, और इसमें आपको शारीरिक असमर्थता बहुत जल्दी नष्ट होता है। ये शारीरिक साधना है ना, तो शारीरिक साधना से शारीरिक असमर्थता जल्दी नष्ट होता है। तो इसलिए जो हमारी भक्ति में जो निष्ठा है, जैसे हम लोग निर्जला व्रत करने चाहता है, निष्ठापूर्वक धाम वास करने चाहता है, तो निष्ठापूर्वक निर्जला व्रत हम बोलेंगे जो हम सारा जीवन, साधक जब भजन करता है बोलता है सारा जीवन निर्जला करेंगे। तो निर्जला करेंगे, निर्जला नष्ट कैसे होता है? जब हमारी असमर्थता बीमारी आ जाता है, बीमारी आके डरा के निर्जला व्रत नष्ट कर देता है। तो मनोबल भी शारीरिक असमर्थता हेतु मनोबल नष्ट हो जाता है, निष्ठा हमारा व्रत नष्ट हो जाता है। तो हम लोग गिरिराज परिक्रमा देते देते एक तो मनोबल बढ़ जाएगा, 2 नंबर शारीरिक असमर्थता हट जाएगा। असमर्थ हटने से आपको व्रत करने के असमर्थता आएगा नहीं। और एक जो धामनिष्ठा, जो धामनिष्ठा आप धाम में वास करना चाहता है, जो धाम बीमारी के कारण आपको धामनिष्ठा नष्ट करेंगे, उस ठाकुर जी को परिक्रमा देते देते आपका मन में सारा जीवन की आशा है, हे गिरिराज जी तुम्हारी चरण छाड़ा मत करो, तुम्हारी चरण छाड़ा मत करो। तो ये भावना के लिए भगवान भी तुम्हारी प्रारब्ध को, जैसे तुम्हारी ब्रज धाम में ही प्रारब्ध नष्ट हो जाए, जैसे तुम्हारी ब्रज धाम में बाहर नहीं जाना पड़े, बीमारी को धीरे धीरे परिक्रमा में ही खत्म कर देगा। समझ गया? तो इसमें बहुत प्रकार फैसिलिटी मिलता है। तो ये सब चीज़ तो विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। अगर विश्वास करेंगे, ये हमारी अनुभव बोलता है, ये हमारी मतलब भावना से जो आ रहा है, इससे हम बोलता है। लेकिन कोई जगह में प्रमाण तो नहीं है, लेकिन भक्ति चिन्मयत्व के हिसाब से हम बोल रहा है। तो ये सब सुविधा मिलेगा। एक तो बहुत मनोबल बढ़ जाएगा, तो मनोबल बढ़ जाएगा, भक्ति वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तो फिर बहुत नाम चिंतन में जब रुचि आ जाएगा, तो ठाकुर जी आपको उद्देश्य पूर्ति करने के लिए परिक्रमा से लेंगे, क्या आसन में बैठाएंगे, वो उनका हाथ में है। अभी उनको ऊपर छोड़ दिया, प्रभु हम तो तुम्हारी प्रेम प्राप्ति चाहिए, हमको आसन करके तुम प्रेम प्राप्ति कराएगा ना परिक्रमा देके कराएगा। उसी समय आपको प्रेम प्राप्ति को जब अनर्थ निवृत्ति होगा, ठाकुर जी कृपा करके जैसी सारा जीवन आप कष्ट करके गिरिराज जी को परिक्रमा दिया, ওই কষ্টই অনুরাগ, ওই কষ্টই उत्कंठा, ওই কষ্টই भगवान के लिए प्रबल प्रकार भावना है, प्रेम प्राप्ति के लिए लालसा है। वो लालसा आपको जब आसन कराएंगे, तीव्र अनुराग वैराग्य के साथ आसन कराएंगे, भजन कराएंगे, वो तो भगवान का हाथ में है। अभी हमारी देखना पड़ेगा, हमारी परिस्थिति योग्यता अनुसार हमारे आसन होगा कि नहीं होगा, हमारी परिक्रमा देने से भजन नियम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो साधना भगवान ही साधक को समझा देता है। कौन सी साधना लेने से तुम्हारी मन में आत्मा का तृप्ति होता है। तो ये सब किसी को कोई जोर जबरदस्ती बोलने से होगा नहीं, भगवान का कृपा के ऊपर निर्भर कर रहा है। भगवान जिससे गिरिराज जी को परिक्रमा करा के उठाएंगे, परिक्रमा देके जाएंगे, और भगवान जिसको आसन करा के उठाने चाहता है उसको आसन करके उठाएंगे। भगवान जिसको जैसी भगवान का इच्छा है उनका ऐसे ही कराएंगे। इसमें किसी को कोई दोष नहीं है, ये सब भगवान का कृपा के ऊपर निर्भर कर रहा है। ये भगवान जिसको जैसे अनुराग, साधक को जैसा अनुराग उत्कंठा है, अनुराग उत्कंठा के अनुसार भगवान बुद्धि योग देता है। तो ऐसे करके भगवत प्रेम प्राप्ति की तरफ नैष्ठिक भक्ति में जाएगा, और चिन्मयत्व सब भक्ति चिन्मयत्व प्राप्ति समझ जाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम।